नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जिला दर्शन का ब्यावर जिला, और जिसमें अपन ब्यावर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण जितनी भी सूचनाएं हो सकती है, जितनी भी जानकारी हो सकती है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों पे अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारी द्वारा आने वाली जो भी जिला दर्शन की निःशुल्क क्लासें हैं वो क्लासें आप सभी जो है आराम से देखिएगा, क्योंकि इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पर, तो वहां से आप आराम से देख सकते हैं। और अपने छोटे बड़े भाई बहनों को भी जरूर शेयर करें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में ये जिला दर्शन की क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास ब्यावर जिला। तो सबसे पहले बात करें कि ब्यावर जिला एक अभी नया नवगठित जिला बना है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही इस जिले को बनाने के लिए 3 जिलों के भूखंड को जो है यहाँ पर जोड़कर बनाया गया है। कौन कौन से जिलों से तहसीलें ली गई है, तो बात करें अजमेर, पाली और भीलवाड़ा, ये 3 जिले हैं। इनमें से कुछ तहसीलें मिलाकर ब्यावर जिले को बनाया गया है, और इस जिले का मुख्यालय रहेगा आपका ब्यावर ही रहेगा इसका मुख्यालय। और बात करें कि यहाँ पर कितने उपखंड बने हैं अब इस ब्यावर जिले के अंतर्गत, तो आपको ध्यान रखना है कि 6 उपखंड बनाए गए हैं और 7 तहसीलें इसमें शामिल की गई है ब्यावर जिले के अंतर्गत। अब अजमेर जिले से कौन कौन सी तहसीलें मिलाकर ब्यावर जिले में जोड़ी गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि अजमेर जिले से एक तो ब्यावर और एक टाटगढ़, मसूदा और विजयनगर तहसीलों को ब्यावर जिले के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी अजमेर जिले से कितनी तहसीलें शामिल की है इन्होंने? 4 तहसीलें ब्यावर जिले के लिए शामिल की है। उसके बाद पाली जिले से जातारण और रायपुर तहसील को इसमें शामिल किया गया है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाली जिले से किन 2 तहसीलों को ब्यावर जिले में शामिल किया गया, तो आपको बताना है जातारण और रायपुर तहसील को शामिल किया है। आगे बात करें भीलवाड़ा जिला, तो भीलवाड़ा जिले से एक तहसील बदनोर तहसील ब्यावर जिले में शामिल की गई है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, तो आप जरूर से इन चीजों को ध्यान रखें, कौन सी तहसीलें किसमें मिलाई गई है। और यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें उपखंड तो बने हैं, 6 उपखंड हैं और 7 तहसीलें ब्यावर जिले के अंतर्गत शामिल की गई है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। तो यहां पर देखते हैं कि उपखंड कौन कौन से हैं। तो यहां पर ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा और बदनोर, ये आपके 6 उपखंड ब्यावर जिले के अंतर्गत रहेंगे। और तहसील की बात करें तो ब्यावर तहसील हो जाएगी, फिर टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनोर, ये 7 तहसीलें ब्यावर जिले के अंतर्गत शामिल की गई है। तो ये आप जरूर से ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें ब्यावर जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपको बताना है कि ब्यावर जिले की सीमा 7 जिलों के साथ लगती है, यानी कि ब्यावर जिले के आसपास जितने भी जिले उनके साथ ही लगेगी उसकी सीमा। तो वो कितने जिले के साथ लगती है? 7 जिलों के साथ। अब उसमें है नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, केकड़ी और अजमेर से इसकी सीमा लगती है। तो ये 7 जिले आपको ध्यान रखने हैं। आपसे ऑप्शन देके पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, और उसमें जो है एक कोई जिला दूसरा लिख देगा जो ब्यावर जिले के साथ सीमा नहीं बनाता है, और वही आपको छांटना रहता है उसमें। तो ये आप ध्यान रखें, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, केकड़ी और अजमेर जिले की सीमा जो है ब्यावर जिले के साथ लगती है। 7 जिलों की सीमा इसके साथ लगती है ब्यावर के साथ, तो आप जरूर से ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। उसके बाद ब्यावर जिले की बात करें तो यहाँ पर जैतारण का युद्ध कह दो, या इसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है। तो इतिहास में गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है, जैतारण का युद्ध आ जाए चाहे गिरी सुमेल का युद्ध आ जाए। ये कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, जनवरी 1544 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ कहां पर था? तो जैतारण में था। और जैतारण जो है अपने नए जिले नहीं बने थे, उससे पहले पाली जिले के अंतर्गत आता था, और अभी वर्तमान में नए जिले बनने के बाद ब्यावर जिले की सीमा में आता है जैतारण। तो जैतारण अभी गिरी सुमेल जैतारण का युद्ध आपको कहां पे बताना है? ब्यावर में हुआ था, क्योंकि जिला अभी चेंज हो गया है। लेकिन आपको यदि सीधा पूछेगा कहां हुआ, तो आपको बताना है जैतारण। ठीक है, और गिरी सुमेल युद्ध तो वही रहेगा,
टाइम पीरियड वही रहेगा, लेकिन जिला कभी कभार पूछ दे तो आपको बता देना है ब्यावर। बाकी जिला बहुत कम पूछा जाता है, आपसे पूछेगा तो वो सन पूछेगा या फिर कहां पर हुआ था स्थान पूछेगा तो जैतरण में ही हुआ था, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद बात करें कि 1544 में हुआ था ये युद्ध, और इस युद्ध में किस किस के बीच हुआ ये भी चीज ध्यान रखने योग्य है कि ये युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें मालदेव पराजित हुए थे और शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। और मालदेव की तरफ से इनके सेनापति थे जैता और कुंपा। कौन थे? जैता और कुंपा सेनापति थे मालदेव के, इन्होंने युद्ध किया था इनके साथ में, जैता व कुंपा, जैता व कुंपा। ये दो सेनापति किसके थे? ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जैता और कुंपा किसके सेनापति रहे, तो मालदेव के सेनापति थे, और इन्होंने मालदेव के साथ गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी के विरुद्ध युद्ध किया था। और अंत में जो है मालदेव पराजित हुए थे, लेकिन ये युद्ध इतना भीषण रहा था, इतना एक संघर्षशील रहा था, क्योंकि शेरशाह सूरी के पास बहुत सारी सेना होती और अपने मालदेव के पास सेना भी कम थे, लेकिन फिर भी इतना भीषण युद्ध हुआ था कि शेरशाह सूरी को युद्ध के समाप्ति पर कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यानी कि एक छोटे से इलाके के लिए या फिर कह सकते एक छोटे से राज्य के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये उसके मुंह से निकल पड़ा, क्योंकि ये युद्ध इतना भीषण हुआ था। तो ये किसने कहा था? ये आपसे एग्जाम में पूछ दे तो शेरशाह सूरी ने कहा था। किस युद्ध में कहा था? तो गिरी सुमेल के युद्ध में कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में सीधा पूछे जाने योग्य है। आगे बढ़ते हैं, टोडगढ़ का दुर्ग। अब देखिए, टोडगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं इसको, और इसको बोरासवाड़गढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। बहुत बार एक एग्जाम में पूछा गया भी है ये सवाल कि टोडगढ़ दुर्ग का दूसरा अन्य नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है बोरासवाड़गढ़ या बोरासवाड़ का दुर्ग भी कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन आपके बनेगा तो सीधा ऐसे उपनाम से बन सकता है। इसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा करवाया गया था और ब्यावर के निकट बोरासवाड़ गांव में करवाया गया है टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण। ठीक है, उसके बाद बात करें कि ब्यावर जिले से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं, तो NH 25, 58, 158 और NH 458 ब्यावर जिले से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। और NH 25 जो है वो बाड़मेर और ब्यावर को जोड़ता है। ये आपसे कभी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि ब्यावर और बाड़मेर और ब्यावर को जोड़ने वाला NH कौन सा है नेशनल हाईवे, तो आपको बता देना है 25 नंबर। फिर ब्यावर जिले की प्रमुख नदियों की बात करें कि यहाँ से कौन कौन सी नदियां गुजरती है, तो लूनी नदी, गुड़िया नदी, बाजाकुड़ी और सूकड़ी, ये 4 नदियां प्रमुख रूप से ब्यावर जिले में होकर बहती हैं। और लूनी नदी जो है पहले ये जैतारण के पास में होके जाती है अभी, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले ये क्या था, जैतारण पाली में था, तो ये पाली जिले के अंतर्गत भी होके जाती थी, लेकिन नए जिले बनने के बाद ये ब्यावर जिले में चला गया जैतारण, तो अब लूनी नदी का जो कनेक्शन है वो पाली जिले से क्या हो गया है, खत्म हो गया, और इसका रिश्ता पाली के साथ खत्म हो गया। अब ये इसका रिश्ता जो है ब्यावर जिले के साथ लगता है जैतारण गांव की वजह से। जैतारण गांव नहीं, जैतारण एक तहसील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर देखिए कर्नल एरिक डिक्सन ने 1850 के दशक में एक परकोटा बनाकर इसके भीतर या अंदर ब्यावर नगर को बसाया था। तो आपसे पूछ दे कि ब्यावर नगर को किसने बसाया था, तो आप बताएंगे कर्नल एरिक डिक्सन ने 1850 के दशक में, है ना, ईस्वी नहीं है, दशक है, 1850 के दशक में ब्यावर को बसाया था एक परकोटा खींचकर। उसके बाद मसूदा भी ब्यावर जिले की एक तहसील है, उपखंड है। यहाँ पर मसूदा प्रथम साक्षर गांव है, राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव। यदि आपसे पूछ दे सीधे सीधे एग्जाम में, तो आपको बता देना है कि राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव था मसूदा, ब्यावर में। अब बताना है भीलवाड़ा की बदनौर तहसील। मैंने आपको बता दिया है कि भीलवाड़ा की बदनौर तहसील जो है नवगठित ब्यावर जिले के अंतर्गत शामिल की गई है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बर और शिवपुर घाट दरे
दर्रा क्या होता है वो चीज समझिए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर देखिए, यहां पर जैसे ये पहाड़ है, क्या है, पहाड़ है बड़े बड़े। अब ये पहाड़ है और यहां पर क्या होता है कि इधर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए उस पहाड़ को काटकर क्या किया जाता है, उस पहाड़ को काटकर उसको अंदर क्या बनाई जाती है, एक दर्रा बनाया जाता है, संकरा रास्ता बनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, दर्रा किसको बोलते हैं कि पहाड़ को काटकर एक संकड़ा, यानी कि ज्यादा बड़ा नहीं होता है, संकड़ा ही होता है, या फिर उसको काट के क्या किया जाता है, एक रास्ता निकाला जाता है। अपने आसान भाषा में समझ सकते हैं कि पहाड़ को काटकर एक रास्ता उसके अंदर बनाया जाता है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है, जिससे अपन जो है एक तरफ से दूसरी तरफ उस पहाड़ के आसानी से जा सकते हैं। तो बर और शिवपुर घाट दर्रे जो है अब किस जिले में आएंगे, ब्यावर जिले में आएंगे, क्योंकि पहले अजमेर जिले के अंतर्गत ही ब्यावर पड़ता था, तब ये अजमेर जिले के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब ये ब्यावर जिले के अंतर्गत शामिल हो गए हैं क्योंकि ये नया जिला बना है। ये आप जरूर से ध्यान रखें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ब्यावर का बादशाह मेला। अब देखिए ब्यावर का बादशाह मेला कब बढ़ता है, तो आपको ध्यान रखना है होली के त्योहार पर यहाँ पर बादशाह मेला बढ़ता है, और इसके दूसरे दिन बादशाह की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। यानी होली के त्योहार पर बादशाह मेला कब बढ़ता है, तो होली के त्योहार पर बढ़ता है, और इसके दूसरे दिन बादशाह की सवारी बड़ी धूमधाम से अग्रवाल समाज और बादशाह मेला समिति के द्वारा निकाली जाती है। ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना है कि राजस्थान में बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बा से बादशाह और ब से ब्यावर। आपको ध्यान रखना है कि बादशाह मेला ब्यावर का प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल। तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल के नाम से स्थापित की गई थी और ब्यावर में इसकी स्थापना की गई। स्थापना कब की गई, तो आपको बताना है वर्ष 1889 ईस्वी में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल की ब्यावर में स्थापना की गई, और इसकी स्थापना करता है सेठ दामोदर दास और कर्नल डिक्सन के द्वारा यह स्थापित की गई थी। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, कंपटीशन एग्जाम में, और भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछने की संभावना रखता है। तो आप जरूर से इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है, तो कृष्णा मिल्स ब्यावर। इसकी स्थापना किसने करवाई, तो सेठ दामोदर दास और कर्नल डिक्सन के द्वारा इसकी स्थापना की गई वर्ष 1889 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट के नाम से स्थापित की गई थी, और ये एक भारतीय सीमेंट कंपनी है, और ये इसकी स्थापना ब्यावर में की गई थी श्री सीमेंट की। और स्थापना की बात करें तो वर्ष 1979 में की गई थी। 1990 में तो जो है 1889 में द कृष्णा मिल की स्थापना की गई थी, और 1979 में श्री सीमेंट की स्थापना की गई थी, और वर्तमान में इसका मुख्यालय की बात करें श्री सीमेंट का, तो वो कहां पर है, कोलकाता में है। तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट की स्थापना कहां की गई, तो ब्यावर में की गई, और वर्ष 1979 को इसकी स्थापना हुई थी, और वर्तमान में इसका मुख्यालय की बात करें तो कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। तो ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें अवशीतन केंद्र। तो अवशीतन केंद्र ब्यावर और विजयनगर में स्थित है। देखिए यहां पर ब्यावर जिले की बात की है, तो अवशीतन केंद्र का मतलब होता है जो भी दुग्ध उत्पादक होता है, जो दूध का उत्पादन किया जाता है, तो उसको एक अवशीतन गृह में केंद्र में रखकर उसको जो है 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर में ठंडा किया जाता है उसको, ताकि वो खराब नहीं हो, यथास्थान उसको पहुंचाने की तक उसमें रखा जाता है। उसके बाद बड़े टैंकर में भर के जहां पर उसको आगे प्रोसेसिंग इकाई में ले जाना है वहां पर ले जाया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां। तो मध्य अरावली देखो, अजमेर जिला और ब्यावर जिला दोनों मध्य अरावली के भाग है, आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में सबसे कम अरावली विस्तार जो है मध्य अरावली में है, क्योंकि उत्तरी अरावली में और दक्षिण अरावली में सबसे ज्यादा विस्तार है इनका, लेकिन मध्य अरावली में कम है। और मध्य अरावली की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख चोटियां गोरमजी, ब्यावर की प्रमुख ऊंची चोटी कौन सी है, गोरमजी, जो ब्यावर में है, और इसकी ऊंचाई कितनी बनेगी आपकी 934 मीटर। और दूसरी है मेरिया जी, ये टोडगढ़ ब्यावर में आती है, और इसकी ऊंचाई है 933 मीटर।
तो आपको पूछ दे कि मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां ब्यावर के अंतर्गत कौन सी चोटी है, तो गोरम जी। या फिर ऐसे डायरेक्ट आपके मिलान वाले क्वेश्चन में बन जाए प्रमुख चोटियां एवं उनके जिले या ऊंचाई के आधार पर, तो आपको बताना है गोरम जी और मेरिया जी जो इसकी पर्वत चोटियां है ये ब्यावर जिले के अंतर्गत वर्तमान में आती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मिलान वाले की प्रमुख चोटियां उनकी ऊंचाई, प्रमुख चोटियां उनके जिले। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है किस जिले में आती है। गोरम जी और मेरिया जी ब्यावर जिले के अंतर्गत आती है, और मेरिया जी को टोडगढ़ भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, टोडगढ़ की चोटी। फिर आता है एक फैक्ट, ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता ये ब्यावर जिले के बदनौर के पास खारी नदी के तट पर स्थित है। देखिए बदनौर पहले किस में आता था, भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत, लेकिन जिला नए जिले बनने के बाद ये ब्यावर जिले के अंतर्गत आ गया। और उज्जैन सभ्यता आपसे पूछते अब तो आपको किस में बताना है, ब्यावर जिले के अंतर्गत बताना है। और ये किस नदी के किनारे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उज्जैन सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है या किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको बताना है खारी नदी के तट पर स्थित है। ये स्थल ताम्र युगीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है और इस सभ्यता का काल है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे, बाटेलाव तालाब ये ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है। राज्य पक्षी प्रेमियों की मांग को लेकर रायपुर पाली के, देखिए रायपुर के पास में ये बाटेलाव तालाब है, इसका मतलब ये पहले किस में आता था, पाली में आता था, लेकिन अब रायपुर किस में शामिल कर दिया गया, ब्यावर जिले में। इसलिए रायपुर पाली के इस तालाब को वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन के रूप में विकसित किया गया है, बाटेलाव तालाब ब्यावर वाले को। और ये रायपुर के निकट है, इसलिए ये पहले पाली में था, इस यहाँ पर पाली लिखा है। बात करें मीराबाई की, तो देखिए मीराबाई का जन्म कब हुआ था, तो पूछ दे तो बताना है 1498 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया, यानी जो अपने आका तीज आती है, राजस्थान में बोलते हैं आका तीज। आका तीज में अबूझ सावे होते हैं और बिना किसी सावे के भी लोग क्या करते हैं, शादी विवाह रख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आका तीज। और वैशाख शुक्ल तृतीया को ये आका तीज आती है। और मीराबाई के जन्म की बात करें कि कुड़की गांव में हुआ था, और कुड़की गांव पहले जो है पाली जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ये किस में आ रहा है, ब्यावर जिले में आएगा। पुनर्गठन के बाद ये अभी ब्यावर जिले में आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कुड़की गांव पहले था पाली जिले के अंतर्गत। तो मीराबाई का जन्म आपको पूछेगा, तो स्थान पूछेगा सीधा सीधा, तो आपको बताना है कुड़की गांव, ठीक है। जिला बहुत कम चांस बनते हैं, और पूछ भी ले तो आपको बता देना है ब्यावर जिला। उसके बाद बात करें कि विवाह, इनका विवाह का किसके साथ हुआ था, मीराबाई का, तो 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ था मीराबाई का। और इनके गुरु थे मीराबाई के संत रैदास, और मीराबाई का बचपन का नाम था पेमल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बचपन का नाम क्या था, पूछ सकता है आपसे। तो मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल और इनके गुरु का नाम था संत रैदास। और पूछ दे कि मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो भोजराज था, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र हुए थे। आगे बात करें नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट की, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कि नारायण सागर बांध। तो आपके सीधा एग्जाम में आ जाए कि नारायण सागर बांध किस जिले में है, तो आपको बताना है ब्यावर जिले के अंतर्गत है। यह खारी नदी पर विजयनगर में बना हुआ है नारायण सागर बांध, और इसकी नींव 1955 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है कि नारायण सागर बांध की नींव किसके द्वारा रखी गई है, तो आपको बताना है कि 1955 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई है। यह किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको बताना है खारी नदी पर विजयनगर में बना हुआ है नारायण सागर बांध, ये ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करें ब्यावर एवं पाली से जुड़ी सेंदड़ा ग्रेनाइट साइट, यहाँ पर ग्रेनाइट, सेंदड़ा में ग्रेनाइट बहुत निकलता है, तो ग्रेनाइट साइट को जियो हेरिटेज साइट के रूप में रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेंदड़ा भी बहुत ही प्रसिद्ध है ग्रेनाइट के मामले में। और आगे बात करें, टोडगढ़ को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। ये टोडगढ़ जो ब्यावर में पड़ता है, इसको राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। और वैसे माउंट आबू किसमें आता है, सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। फिर बात करें राजस्थान का प्रथम मिशनरी स्कूल, ये आपसे कभी पूछ दे कोई एग्जाम में कि राजस्थान का प्रथम मिशनरी स्कूल किस जिले में खोला गया था,
तो ब्यावर जिले के अंतर्गत खोला गया था। और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के ब्यावर क्षेत्र में तिल पट्टी बहुत ही प्रसिद्ध है। जो तिल होता है उसकी तिल पट्टी बनाई जाती है, वो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है या किस जिले की प्रसिद्ध है आपसे पूछते तो ब्यावर शहर की तिल पट्टी बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ब्यावर जिले से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उन सारों को आज के इस ब्यावर जिले की क्लास में हमने कंप्लीट किया है। और ये क्लास कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही जितने भी दोस्त हमसे जुड़े हुए, जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए उनसे रहेगा कि यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान में आपको पता है कि उस कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स की जो है आप तैयारी करते हैं तो किसी न किसी तरीके से आप जो है बुक से पढ़ते हैं या फिर कहीं से भी पढ़ते हैं तो लगभग 6 से महीने या 1 साल के लगभग करंट अफेयर्स पूछा जाता है हर एग्जाम में। और आप क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं लेकिन एग्जाम के लास्ट टाइम में आप उन चीजों का रिवीजन नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी करंट के क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन का एवरेज रहता है करंट क्वेश्चन का। तो उसमें से आप जो है मुश्किल से आपके कुछ सवाल सही होते हैं, बाकी गलत हो जाते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही मेहनत से अक्टूबर 2023 से लगाकर दिसंबर 2024 यानी कि लगभग 15 महीनों के आपके मंथवार टेस्ट, यानी प्रत्येक महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन बनते हैं उनको एक क्वेश्चन फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में आपके लिए बनाए गए करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो मात्र 15 महीने की रहेगी और 65 रुपए मात्र उसकी नाम मात्र प्राइस रखी गई है। तो आप जरूर से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिएगा। अभी वर्तमान में इसमें लगभग मई जून तक के टेस्ट इसमें ऐड हो गए और भी जैसे जैसे महीना होगा और उसके बाद 10 से 15 दिन बाद में आपका जो है इसके अंदर नया टेस्ट जोड़ दिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है, व्याख्या सहित इसमें सारी चीजें दे रखी है। तो बिना देरी से आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और ज्वाइन करने के लिए अपने ज्ञान विस्तार क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज इतनी महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे देंगे तो जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज में से आपके क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं और कहीं बाहर जाने वाले नहीं है। इतने जिला दर्शन के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि देखिए इसमें 60+ टेस्ट आपको मिलने वाला है। जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज में लगभग 2000 से 2500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इसमें। तो समझिए कि कितने महत्वपूर्ण इसमें सवाल आपके सारे कवर होने वाले हैं और वो भी व्याख्या सहित। साथ ही जो आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग, टाइमर की सुविधा, वो सारी इसमें आप देख सकते हैं और रैंकिंग भी आप अपनी चेक कर सकते हैं। व्यू सॉल्यूशन में जाके आप अपना पूरा उसमें देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, कौन सा सही हुआ था और उसकी व्याख्या क्या है, जो 1-2 सवाल और आपकी कवर कर देती है। तो इतनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। नाम मात्र शुल्क लॉन्चिंग ऑफर के साथ 99 रुपए में है और करंट अफेयर्स के आपके 65 रुपए में है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको जरूर से ज्वाइन करें, आपको निश्चित तौर से फायदा होगा। तो एक बार विश्वास करके देखिए, आपको फायदा जरूर होगा। और बात करें सीईटी एग्जाम को लेके, तो सीईटी के जितने भी 2023 के एग्जाम हुए थे, 10 पेपर हुए थे, उनसे संबंधित टेस्ट सीरीज उनके जो 2023 के क्वेश्चन थे वो अलग अलग आपके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के रूप में इसको तैयार किया है मात्र 51 रुपए में और उसकी पीडीएफ भी आपको सॉल्यूशन के साथ इसमें मिलने वाली है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लास जो है अपन ने अच्छे तरीके से पूरी की है। तो आप जरूर से इस क्लास का रिवीजन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और जिला दर्शन की क्लासें अपनी निःशुल्क रहेगी इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विस्तार क्लासेज पर। इसकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है अलग से सेपरेट, जिला दर्शन निःशुल्क क्लास करके, तो वहां से जरूर से सारी क्लासें देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में नए जिले के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।